वाह, मुझे ना अपने ब्लॉग में ये चीज़ देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं बस बोल रही हूँ, समझा रही हूँ और मेरे पति देव जी सिर हिला के सुन रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं हमेशा बोलती रहती हूँ और ये सुनते रहते हैं, बट गाइस अभी जो कन्वर्सेशन हमारा चल रहा था मैं देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा वापस से देख के। बेटू की कंप्लेन मैं बनवा दूँगी, साइकिल खोल दूँगी पापा से। तो यहाँ पे इवनिंग के टाइम चाय पी करके मैं वहीं पे भी बैठी हुई थी और फ़ोन छेड़ रही थी, तभी अचानक ये आ गए। शाम के टाइम अगर कभी टाइम मिलता है तो थोड़ी देर के लिए आ जाते हैं, मतलब यूँ वॉक करते आते हैं, वॉक करते जाते हैं। मैं पूछती हूँ कुछ चाय नाश्ते के लिए, तो नहीं चाहिए, बट ऐसे ही अब बस ऐसे ही आ गया घूमने के लिए। तो मैंने सोचा, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था, चलो थोड़ा सा चूड़ा बनाते हैं चटपटा वाला और इनको खिलाते हैं। तो वो हाथ मुँह धो रहे हैं, तब तक मैं बना दे रही हूँ उनके लिए चटपटा वाला चूड़ा। और दोनों बच्चे इस टाइम बाहर निकले हैं खेलने के लिए, तो उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन दोनों के लिए भी निकाल लिया है। बट वो दोनों मुझे मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं जब भी बाहर जा रही हूँ दोनों को पकड़ने के लिए, दोनों मुझसे काफ़ी दूर भाग जा रहे हैं। और इस टाइम बाहर बच्चे बहुत ज़्यादा खेल रहे होते हैं, तो जब भी जाती हूँ इन दोनों को उन सबके साथ ऐसे खेलते हुए देखती हूँ तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि मैं ज़बरदस्ती खींच के ले जा रही हूँ। हालांकि टाइमिंग का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये टाइम हो रखा था दोनों की पढ़ाई का, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए ढील दिया इसकी, चलो ठीक है खेल लो, क्योंकि अभी तो माँ भी नहीं है ना, तो माँ रहती हैं तो वो दोपहर से ही, मतलब ढाई तीन नहीं, मतलब हाँ 4-5 बजे से ही दोनों का खेलना शुरू हो जाता है। माँ रहती हैं तो मुझे भी थोड़ा सा कम डर रहता है। अब अकेले में दोनों को जल्दी ज़्यादा देर के लिए छोड़ना नहीं चाहती हूँ, बट उनका खेल कूद करना भी बहुत ज़रूरी है। आज सोमवार का दिन था। इस दिन जब मैंने ये ब्लॉग रिकॉर्ड किया था और समझ मुझे दे रहे थे कि तुम भी खा लो, फिर मैंने याद दिलाया कि मेरा तो व्रत है, मैं तो खा ही नहीं सकती हूँ। तो व्रत वाला दिन था, बट भाग दौड़ सेम ही हो जाता है, क्योंकि अकेली हूँ तो फिर बच्चे भी हैं, सब कुछ देखना ही पड़ता है, कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता। शादी से पहले जब कभी भी मेरा व्रत होता मैं इतनी डाउन चलती थी, मैं सोचती थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी और मम्मी की तरह मुझे भी सारे काम भी करने पड़ेंगे व्रत में, तो मैं कैसे करूँगी। बट मैंने संभाल लिया है, मैं कर लेती हूँ सब कुछ। यहाँ पे शर्मा जी चले गए वापस ऑफिस, मैं थोड़ा सा चिल कर रही हूँ। ये लड़का है तौबा, इतना है बदमाश, हाँ करता रहता है दिन भर मम्मी को परेशान, हाँ संभालते संभालते दोनों को बेहाल हो गई। मतलब यार उसी टाइम से मैं 3 बार इन दोनों को बाहर से पकड़ के लेके आई हूँ, 3 बार, और फिर ये बाहर भाग जा रहे हैं। बता मैं क्या करूँ, लॉक लगा दूँ गेट पे, लगा दूँगी लॉक। तब से इन दोनों के लिए मैंने यहाँ पे नाश्ता रखा है, पकड़ के ला रही हूँ, भाग जाना है। और ये देखो मैंने नीम का दातुन मंगाया है, कल से नीम का दातुन करूँगी, मेरे दांत भी चमकेंगे और कीड़े भी मर जाएंगे। मैं भी करूँगा। और इन लोगों को क्या करना है, खेलने जाना है, दौड़ के आना है, पानी पीना है, फिर जाना है, फिर आना है, फिर पानी पीना। और मम्मा का क्या काम है, दिन भर पानी बॉटल में भरना है, फ्रिज में रखना है, ठंडा करना है और इन दोनों को पिलाना है ना। केशु बैठ जाओ, बैठ के पानी पियो केशु। अब इन दोनों को मैं बैठा दूँगी पढ़ाई करने के लिए खाने के बाद। तो ये काम ना अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। शाम को डिनर बनाते बनाते दोनों को पढ़ाई में टोकते रहना, देखते रहना, दौड़ते रहना, बहुत थक जाती हूँ मैं ये 2 काम एक साथ निभा करके। बट क्या करूँ, दिन भर का मेरा शेड्यूल ऐसे बंधा हुआ है कि मुझे इसी टाइम मिलता है दोनों को पढ़ाने का, और मैं इधर बुक रखने में बिजी हूँ, नोटबुक में टास्क वगैरह देने में बिजी हूँ। तब तक केशव ने बॉटल मुँह में डाल लिया, और वहाँ जो मेरा गुस्सा फूटा है यहाँ पे, मैं इतना चीखी हूँ, चिल्लाई हूँ। मैंने ऐसी वार्निंग दिया दोनों को कि बॉटल से कतई पानी नहीं पीना है तो नहीं पीना है, क्लास में निकाल करके फिर पानी पियो। मैं एवरीडे बॉटल धो के रखती हूँ, अच्छे से वॉश करके फिर पानी फिल करती हूँ, और इसने मुंह में डाल दिया। फिर अगर मैंने नहीं देखा तो मैं वापस इससे पानी पी सकती हूँ, फिर तो मतलब किसी का भी झूठा किसी के भी मुंह में जाए। फिर मैंने बहुत डांटा दोनों को, और इतना डांटा, इतना चीखी चिल्लाई, पूरा चेहरे का एक्सप्रेशन बिगाड़ के
कि दोनों ने वादा किया है कि नेक्स्ट टाइम से वो ऐसा नहीं करेंगे। अब मैं आ गई हूँ किचन में और आज मुझे बस छौंक के चावल बनाना था, तो आलू कट किया, उसे डाल के बना दी। मैं हूँ बड़ी सीधी रे, मैं हूँ बड़ी भोली। फ़ोन लगा देती हूँ ब्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए और उसके बाद फ़ोन खोजती रहती हूँ फ़ोन कहाँ गया। इसने मुझे देखा, कपड़ा निकल गया, मैं संग इसके होली, मुड़े मुड़े के मारे अखियों से गोली। कौन मम्मा नहीं है? वो मेरी मम्मा नहीं है। तो कौन है? मैं अब बेटू को प्यार नहीं करूं क्या आपने? क्यों? दीदी अपनी मम्मा के पास बैठेगी। दीदी अपने मम्मा के पास बैठी। ठीक है, तो रात में भी वो मेरे ही पास सोएगी, तुम अपने पापा के पास सोना। रात में फिर कहाँ सोओगे तुम? किसके पास सोओगे? केसू ने कैसे कलाकारी कर दी है बेड पे। पापा के पास। पापा के पास ठीक है, सोओगे? पक्का पापा के पास ही सोना। उस टाइम मत टिंग टैंग करना कि मेरी मम्मा मेरी मम्मा। तो फिर ये कहता नहीं करूँगा, कहता नहीं करूँगा। नहीं करूँगा। सोएगा ना अपने पापा के पास, हाँ। खाना खा अपने पापा के साथ। मैं जा रही हूँ नहाने, जा। किसी तुम मेरे साथ खाना खाओगे? मैं तुम्हारे साथ नहाऊंगा। नहीं नहा लिए ना अब तो नहा लिए हो ना? दोनों नहा लिए हैं, अब दोनों खाना खाने बैठ जाओ। पापा भी नहा लिए हैं, बस मैं ही बची हूँ। ये पानी है बेटा, दाढ़ी मेरी बड़ी है ना। तो पानी क्यों लगा? नहा के आया हूँ ना मैं। ना कितना गीला हुआ है। हाँ ये बाल गीले हो जाते हैं बेटा। अच्छा ठीक है, मैं अपनी बेटी को प्यार करूँ कि नहीं करूँ बताओ मुझको। नहीं करो। नहीं करूँ, किसको करूँ? किसको करूँ? तुम किसी को नहीं करो। किसी को नहीं प्यार करूँ? नहीं। ठीक है, तुमको भी नहीं करूँगा फिर। तो मुझे कौन प्यार करेगा? तुमको कौन प्यार करेगा? हाँ। क्यों? मम्मा करेगी। मम्मा करेगी तुम्हारी? नहीं मेरी मम्मा नहीं है। अच्छा तुम मेरे पापा लगे हो। मैं तुम्हारा पापा हूँ? अच्छा ठीक है, चलो, बहुत ठीक हो है। गया, बहुत चापलूसी करना सीखे हो। अगर रात को आ गए ना मेरी गोद में अगर तुम आ गए ना, फिर मैं तुमसे बात करूंगी। ठीक है, तो मम्मा के पास जाना मत लो, ठीक है? मैं जाऊंगा। नहीं जाना। ठीक और है। यहाँ- तो सबको खिलाने पिलाने के बाद लास्ट में मेरी बारी थी। मैंने दिन में कुछ फलाहार अच्छा किया नहीं था, सोचा था रात को हलवा बना लूँगी आलू का, मतलब कुछ अच्छा सा बना लूँगी और खा लूँगी, क्योंकि टोटली खुद को अवॉइड भी नहीं कर सकते, तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो मेरी छोटी वाली ननद है ना, छोटी वाली दीदी, उनके मुँह से बहुत तारीफ़ सुनी थी, आलू दही रमझम बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने शर्मा जी से कहा कि दही ले आइएगा, आज मैं आलू दही खाऊंगी। यार इतना बकवास लगा, ये इतना बुरा लगा कि मेरा तो मुँह ही ख़राब हो गया और मैं बिल्कुल सैड होके बैठ गई। लेकिन जब मैं खाने बैठी तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो जब सैड होके बैठ गई, फिर मैंने लास्टली कहा पति देव से कि बाबू मैं इसे खा ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने 4-5 चम्मच खाए थे और उसके बाद से मैं बिल्कुल मतलब कैसे इसे निगलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने साइड कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि चलो आम कट करके दे देता हूँ, आम रखा है तो खा लो थोड़ा सा, तो फिर मैंने यहाँ पे आम खा लिया। तो गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं तक। आई जस्ट होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तो बच्चे बैकग्राउंड से बहुत हल्ला कर रहे हैं मेरे, और मेरे लंच बनाने का टाइम हो गया, तो मैं जा रही लंच बनाने, एडिटिंग यहीं पे स्टॉप करती हूँ। फिर